पार्ट 21 शर्त निकालो मेरी। सोनम अब डर की वजह से देख रही थी। उसको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। वही और भी लोग जो इस समय उस आदमी के पास में जा रहे थे सभी को उसके बॉडीगार्ड ने रोक दिया था। इसलिए सब लोग अब नहीं देख रहे थे, क्योंकि सभी लोग उस आदमी के गुस्से को काफी हद तक जानते थे। और उसके बाद में सभी लोग अब शादी का मजा लेते थे। और सोनम जो इस समय काफी ज्यादा डरी हुई थी। सोनम अभी भी डर की वजह से अपने सामने नहीं देख रही थी। वही बाकी के सभी लोग अब अपने अपने काम में बिजी हो गए थे, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि जो वह इंसान है अगर अब कोई देखा तो उसको समझ लो कि क्या होगा उसके साथ में, तो अब इसलिए सब लोग बिजी हो ये थे। वही उस आदमी के गार्ड उस आदमी को प्रोटेक्ट करते हुए एक वेब रूम में लेकर के आ गए थे। और रूम में पहले से ही उस आदमी का कपड़ा और भी सब सामान रखा हुआ था। इसलिए वो आदमी अब सभी आदमी को बाहर जाने को बोलता है कि तभी उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो सबको रोक लेता है। रुको तुम लोग, आदमी बोला तो उसके सभी बॉडीगार्ड एकदम से रुक गए थे। और अब वो आदमी एक कुटिल मुस्कान के साथ में बोला, जाओ और उस लड़की को लेकर के जाओ जिसने ये सब किया है। आदमी बोला तो उसके सभी आदमी चले गए थे बाहर। वही बाहर सोनम जो अभी भी बहुत ही ज्यादा डर रही थी कि तभी उसके सामने आकर के पूरे बॉडीगार्ड की फौज खड़ी हो गई थी। और अब तो सोनम काफी ज्यादा डर सी रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और अब इसके आगे क्या होगा। ये लड़की उठो और मेरे साथ में ऊपर चलो, बॉस ने बुलाया है, बॉडीगार्ड बोले तो सोनम डरते डरते हुए उठ गई थी। और डरते हुए अब सोनम उन लोगों के साथ में जा रही थी। सोनम इतना ज्यादा डरी हुई थी कि न तो कुछ बोल पा रही थी और न ही अब उससे सही से चला जा रहा था। सोनम का तो मन कर रहा था कि अभी में अभी ये धरती फट जाए और उसमें ही सोनम समा जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता था। इसलिए तो सोनम अब डरते हुए पहुंच गई थी और अब तो सोनम उस रूम के सामने खड़ी हुई थी। तब तक गार्ड गेट खोल दिया था। सर लड़की हमारे साथ में है, इनका क्या करना है, बॉडीगार्ड बोला। लड़की को अंदर भेज दो, आदमी बोला। वही सोनम जैसे ही उस आदमी की आवाज को सुनती है तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। सोनम बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। जाओ अंदर, बॉस बुला रहे हैं, बॉडीगार्ड सोनम से बोला तो सोनम डरते डरते हुए अंदर आ गई थी। सोनम तो आदमी को पहले से ही जानती थी, लेकिन अब डरने की और चौंकने की बारी उस आदमी की थी। तुमम आदमी लगभग एकदम से चिल्लाते हुए बोला और वो जो इस समय अपने हाथ में फोन लिया हुआ था उसको जल्दी से सोफे पर रख करके सोनम के पास में आ गया था। जी सर, सोनम बहुत ही ज्यादा डरते हुए बोली। चलो वैसे सही है भी कि तुमको ये काम करना पड़ रहा है। सच में कितनी खराब नसीब है तुम्हारी कि बताओ भला आज तुमको ये बेटा का काम करना पड़ रहा है। सच में वैसे एक बात बोले, तुम्हारे ऊपर न ये काम सच में बड़ा सूट करता है। वैसे एक बात बताओ, अगर पैसे की कमी थी तो मुझसे ही बोल देते, तुमको ये काम करने की क्या जरूरत आ पड़ी और ऐसा क्या हो गया कि बाप की लाडली को आज ये काम करना पड़ रहा है। आर्यन जो इस समय सोनम के आगे पीछे होकर के घूम रहा था। सर काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है और मैं बिना काम के किसी से पैसे नहीं लेती हूँ और जरूरी तो नहीं जो जैसे दिखता है ऐसे हो भी। सोनम इतना बोल करके चुप हो गई थी। ओहो चलो वैसे एक बात बताओ, लगता है बॉयफ्रेंड पर कुछ ज्यादा ही खर्चे करने लगी हो, तभी तो इतनी जल्दी आकर के यहाँ ये काम करना पड़ रहा है। आर्यन सोनम का मजाक बनाते हुए बोला। जरूरी तो नहीं कि जिसको पैसे की आवश्यकता हो तो वो अपने बॉयफ्रेंड पर ही खर्च करता है, हो सकता है कि अचानक कुछ हो गया हो। सोन बोली। हम वो तो दिख रहा है, ये सब छोड़ो और चलो पहले मेरा ये कपड़ा निकालो और इसको साफ करो, समझी। आज जो तुमने किया है न, अगर कोई और होता तो उसको मैं ऐसी सजा देता कि वो जिंदगी भर ऐसा काम नहीं करता। आर्यन बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोला। सोनम कुछ नहीं बोली और टिश्यू पेपर लेकर मैं आर्यन के शर्ट को साफ करने लगी थी। तो वही आर्यन जब सोनम को ऐसे करते हुए देखा तो सोनम का हाथ एकदम दम से पकड़ लिया था। मिस सिंह ये आप क्या कर रही है, हमने आपको ऐसे साफ करने को नहीं बोला है, समझिए। आप मेरा शर्ट निकालो और इसको अलग साफ करके देना, इसके पहले मुझे मेरी दूसरी शर्ट पहनाओ। सोनम का हाथ पकड़े हुए आर्यन बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में बोलता है। सोनम तो जैसे ही यह सुनती है उसके हाथ एकदम से कांपने लगते हैं। सोनम बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन क्या करती। सोनम डरते डरते हुए आर्यन के शर्ट का बटन खोल रही थी। उसको एकदम से अच्छा नहीं लग रहा था। सोनम शर्ट का बटन खोली, उसके बाद में सोनम उस शर्ट को अलग रखी। सोनम जैसे एकदम से सामने नहीं देख पा रही थी। इस समय आर्यन बस पैंट पहना हुआ था। सोनम का दिल काफी तेजी के साथ में धड़क रहा था। सोनम जल्दी से दूसरी शर्ट लेती है और जल्दी जल्दी से उसको आर्यन को पहनाने लगती है। सोनम आर्यन के शर्ट को पहना दी थी और अब सोनम उस शर्ट को एक बैग में रख ली थी।
मैं आपकी शर्त साफ करके कल दे दूंगी, सोनम बोली। उसके बाद में जाने लगी थी। ओके, और हम आज के बाद जो ये काम की हो ना, आज के बाद की तो ठीक नहीं होगा, समझी, जाओ यहाँ से, अब नजर मत आना, समझी। आर्यन बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोला। उसके बाद में सोनम शर्त को लेकर में आ गई थी और अब सोनम अपने काम में लग गई थी। वही सोनम के जाने के बाद में आर्यन के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और उसके बाद में आर्यन अपना फोन लेता है और किसी को मैसेज पर और कुछ फोटो भेज देता है। देखते हैं आगे क्या होता है। आपको 20 समीक्षा करिए तो मैं अगला भाग दूंगी, नहीं तो नहीं।